किसी मोमिन की मदद करते हैं सजदा, दो मोमिन रंजीदा हैं उनमें सुलह करवाते हैं सजदा, नेमत आती है नेमत का शुक्र अदा करते हैं सजदा, और फिर एक जुमला कहते हैं कुल्लमा कुल्तु लकल हम्द वाजब अलैया ज़ालिका लकल हम्द। है अल्लाह तू ज़ैनुल आबिदीन को नेमतें देता है, ज़ैनुल आबिदीन तेरा शुक्र अदा करता है, और जब तेरा शुक्र अदा कर लेता है फिर दोबारा शुक्र अदा करता है। क्यों? ये शुक्र अदा करने की तौफीक भी मुझे तूने दी है। ये शुक्र अदा करने की तौफीक भी मुझे तूने दी है। कितने करीम हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ये तौफीक देता है कि वो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। ये तौफीक क्या है? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। जब आप थक जाए तो मुझे इशारा कर देना, मैंने छोड़ना है, बस ख़त्म नहीं होना। ये ज़ैनुल आबिदीन का मौजू है, ये ख़त्म होने वाला नहीं। जहाँ आप इशारा करेंगे मैं सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मैं कहता हूँ नमाज पढ़ो जी अल्लाह तौफीक देगा, रोज़ा रखो जी अल्लाह तौफीक देगा, और दाढ़ी रख लो, दाढ़ी रख लो अल्लाह तौफीक देगा। और याद रख लें ये दाढ़ी बाकी लोगों के यहाँ सुन्नत है, जो नौजवान बैठे हुए हैं, बाकी लोगों के यहाँ, हमारे अंदर फ़िक़्ह जाफ़रिया में दाढ़ी रखना वाजिब है। दाढ़ी मुड़ाना, मुड़ना, पैसे देना, पैसे लेना हराम है। मुझे एक अहले सुन्नत वाले, बहुत सारे उलमाए अहले सुन्नत मेरे दोस्त हैं, मदरसे में आते रहते हैं, सवाल जवाब बहस मुबासा होता है उनके साथ। जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, माँ सिवाय उनके जिनके दिल बुग़्ज़े आले मोहम्मद से लुथड़े हुए, उनको छोड़ दे, बाकी लोग अच्छे भी हैं। शायरी एक ने मुझसे कहा जी आप में दाढ़ी का क्या हिसाब है, शियों में दाढ़ी क्या है? हमने तो दाढ़ी, आप में दाढ़ी रखना सुन्नत है और हमारे अंदर दाढ़ी रखना वाजिब है। और मैं पंजाबी में ये कहता हूँ जिन्हां दी सुन्नत है उन्हां दी हद कोई नहीं, जिन्हां दी वाजिब है उन्हां दी लब दी कोई नहीं। मैंने कहा जी ये आप सुन्नत है आपके, हमारे यहाँ वाजिब है, ज़रा गौर करना। उसने कहा जी अच्छा आपके यहाँ दाढ़ी वाजिब है, मैंने आपके फ़लाँ मौलाना साहब को देखा वो टीवी पे तकरीर कर रहे थे, उनकी तो दाढ़ी नहीं थी। मैंने उनसे ये कहा था, वही आपके सामने मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपकी ख़राबी ये है कि आप मज़हब को पहचानते हैं बंदों के ज़रिए से। अगर बंदा कोई फेल करता है तो ये मज़हब की नुमाइंदगी कर रहा है। हम 1,24,000 अंबिया को मानते हैं, अली से लेकर महदी तक आइम्मा को मानते हैं, नवाब अरबा से लेकर रहबर तक उलमा की पैरवी करते हैं। तुम किसी एक की दिखा दो कि उन्होंने मंडवाई हो। क्या था? उन्होंने तो नहीं मंडवाई। तो मैंने कहा पागल, फिर मजहब रहबर से बनता है, बंदों से नहीं बनता। अगर मैं कोई खराबी करता हूं तो मुझसे उसकी वजाहत मांगो। आया मजहब इसकी इजाजत देता है कि नहीं? ये बंदों के जाती फेल हैं। और आपसे भी मैं अर्ज करता हूं, अगर तशय्यो के मुतल्लक अगर किसी को इस्तिराब हो, अपना शक व शुबा दूर करना चाहता है तो उससे कहें उलमा से पूछे, चरसियों से ना पूछे। हैदरी, जिसने मजहब पढ़ा है, जिस अकीदे को जानता है, वो बताएगा कि मजहब क्या है। और जो मजहब की अबजद नहीं जानता, उसको क्या पता मजहब तशय्यो क्या है। ये मजहब तशय्यो ये मकतब इलाही है, ये इलाही मकतब है, ये अली का मकतब है, ये ज़ैनुल आबिदीन का मकतब है, ये जाफ़र सादिक का मकतब है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जब आप मुताले में आए, जब आप मुताला करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके सामने खुलेगी सीरत। बस आखिरी बात एक अर्ज करता हूँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलाम की जो सीरत है वो हमगीर है। इल्म, इबादत, हिल्म, किरदार। एक इमाम का जो बहुत अहम तरीन सीरत का जुज़ है वो है हुकूकुल इबाद।
जब वाक़ हर्रा हुआ और यजीदी फ़ौज ने मदीना मुनव्वर और मक्का को ताराज किया, सारे हिजाज में एक घर था ज़ैनुल आबिदीन का जो अमन का गहवारा था। मैंने पढ़ा है 400 से ज़्यादा घरानों ने पनाह ली इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर में। और वो औरतें, वो बच्चे, वो बुज़ुर्ग ये कहते हैं हमें अपने घर में इतना सुकून नहीं था जितना इस सैयद के घर में हमें सुकून। मदीना के 300 घराने थे जिनके घरों में ज़ैनुल आबिदीन अपनी जख्मी पुश्त पर रोटियां उठाकर उनके घरों में पहुंचाते थे, अपने चेहरे को छुपाते थे ताकि लेने वाला नदामत महसूस न करे। और अमूमी तौर पर इमाम को एक बीमार, लागर, लाचार के तौर पर पेश किया जाता है। नहीं, जो यजीदियत को उसके घर में जलील करे वो बीमार नहीं होता। मुझे खुदा की कसम, जो यजीदियत की जड़ें उखाड़ दे वो बीमार नहीं। बीमार इसलिए थे, इमामत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह ने बीमारी दी करबला में, ताकि वो इमाम वक्त जब इस्तिगासा गुर्बत कहे हल मिन नासिर यंसुरना, ये आवाज़ अगर कानों में पड़ गई तो ज़ैनुल आबिदीन पर नुसरत करना वाजिब होगा। अल्लाह ने बीमार कर दिया ताकि इमामत महफूज हो जाए और कोई बीमारी नहीं इमाम को। और ये याद रखें, इमामत में अल्लाह ने कोई नक्स नहीं रखा। इमाम अपने जमाने के तमाम अफराद से हर वस्फ में बुलंद होता है। करबला में सबसे ज्यादा बहादुर सैयदुश्शहदा हैं और सैयदुश्शहदा के बाद सबसे ज्यादा बहादुर अली ज़ैनुल आबिदीन हैं। कमजोर नहीं थे, बीमार नहीं थे, वो बीमारी वक्ती थी। शहीद मुतारी अलैहि रहमा फरमाते, इतना शजा इमाम, इतना बहादुर इमाम, खुतबे दिए शाम में और इतना असर था उन खुतबों में। एक चौक में खुतबा देते हैं, जब उससे अगले चौक में जाते हैं तो पीछे यजीद मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। यजीदियत को हला दिया। गले में तौक है, मैं मसाहिब नहीं भी पढ़ रहा, मैं आपको ज़ैनुल आबिदीन की शजाअत सुनाने लगा हूँ कि ज़ैनुल आबिदीन कितना शुजा था। गले में तौक, पाँव में जंजीरों में रस्सियाँ नहीं थी, जंजीरें थी लोहे की जिनमें जकड़ा हुआ था। उधर क्या होता है, तंज करता है यजीद। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हुए, मस्तूरात मुखद्दरात इस्मत साथ हैं, वह तंज करता है। दरबार खचाखच भरा हुआ है, तंज करता है, तेरा बाप और तेरा दादा चाहते थे इस उम्मत के अमीर बने, अल्लाह ने उनके खून को जायज़ करार दे दिया, अल्लाह ने उनको कत्ल करवा दिया। पहला जवाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, शजाना जवाब, यजीद तू ये बात करता है, अल्लाह ने मेरे आबा अजदाद को नबूवत और इमामत से उस वक्त नवाजा था, तू अभी पैदा भी नहीं हुआ था, तू तो अभी पैदा भी नहीं हुआ था। हजीमत महसूस की, जिल्लत महसूस की, और उस जिल्लत को छुपाने के लिए खतीब से कहा, जाओ मिंबर पर बनु उमैया के फजाइल बयान करो। आज बिल पेश हो रहे हैं, बड़े बड़े बिल बनाए जा रहे हैं इस मुल्क की खुदादात को, जिसको बनाने वाले भी शिया थे, जिस पे सरमाया लगाने वाले भी शिया थे, और इस तक तकाजे किए जा रहे हैं। खुदा की कसम, मैं एक ज़िम्मेदार तालिब इल्म होने की हैसियत से कह रहा हूँ, हमारे तमाम मराजे का ये फतवा है कि किसी भी मुक़द्दस हस्ती की तौहीन करना हराम है। जो जिसके पास है वो उसको मानता रहे। हमारे पास आले मोहम्मद हैं, हम ये सब ये समझते हैं कि सब इनके ग़ुलाम हैं, ये सब के सरदार हैं। जिसको हक है वो अपने सरदार को माने, लेकिन हमारी निगाह में सरदार यही हैं। लेकिन ये बिल बनाने वाले अपने जहन में रखें, हम सब का
सबके साथ कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, बनु उमैया से कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। हम इनका तज़किरा अच्छे अल्फाज में नहीं कर सकते। क्यों? जिनके, वो मैंने जो पहला जुमला कहा है, जिनके दिल बुग़्ज़ आले मोहम्मद से लुथड़े हुए, और जो आले मोहम्मद के कातिलीन की फरिश्तों में जिनके नाम हैं, उनको कभी हम रज़ी अल्लाह कह सकते? कह सकते। ये एक साजिश है। उन लोगों को ताज पहनाना चाहते हैं सहाबियत का, जिनको फ़तह मक्का में रसूलुल्लाह ने कहा था कि तुम आज़ाद हो। उनको आज़ाद किया था, सहाबियत में शामिल नहीं किया। जाओ बनु उमैया के फ़ज़ाइल बयान करो। वो ख़तीब जाता है, सरकारी मुल्ला, बनु उमैया का नमक खार जाता है, फ़ज़ाइल बयान करता है, जो कर सकता था करता है। इमाम क्या फरमाते हैं? अय्युहल खातिब कद इश्तरैता मरज़ातल मखलूक बिसख़तिल खालिक। और दुनियादार ख़तीब, तूने दुनिया वालों को राज़ी किया है, खुदा को नाराज़ किया है। फल यतबव्वा मक़अदक मिनन नार। अब तेरी सीट जन्नत में रिज़र्व है। जहन्नम में तेरी सीट जो है जहन्नम में रिज़र्व हो गई है। और उसके बाद फरमाया, तवज्जो, एक एक जुमले पर, मैं पूरा खुतबा नहीं पढ़ूंगा, चंद जुमले अर्ज करूंगा। उसके बाद फरमाया, अय्युहल यज़ीद अरफ़ाउ हाज़ल अहाज़िल आवाद है। तवज्जो, इमाम ने फरमाया, ऐ यज़ीद, क्या तू इजाज़त देता है कि मैं भी इस लकड़ी के ढेर पर चढ़ जाऊं? मिंबर नहीं कहा, मिंबर नहीं कहा, तू इजाज़त देता है कि मैं भी इस लकड़ी के ढेर पर चढ़ूं और वो कुछ बयान करूं जो अल्लाह की रज़ा का सबब है। और उसके बाद जब इमाम ने कहा कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ अर्ज करूं, यजीद ने कहा नहीं इजाज़त। दरबारियों ने कहा, एक शख्स जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है तो उससे डर क्यों रहा? जिसके गले में तोक है तो उससे खौफज़दा क्यों? इसको जाने दे मिंबर पर, हम इसकी बात सुनना चाहते हैं। वो नहीं जानता था, वो नहीं जानते थे। यजीद जानता था अगर ये मिंबर पर जाएगा तो मुझे जलील कर देगा। लोगों ने शोर किया, इमाम मिंबर पर तशरीफ ले गए और जाकर क्या कहा? अल्लाह अकबर। अल्लाह ने हमें 6 खसलतें अता फरमाई हैं और 7 फजीलतें अता फरमाई। 7 फजीलतें अता फरमाई हैं, 6 खसलतें अता फरमाई हैं। सुनना चाहते हो तो एक सलवात पढ़ लो मोहम्मद वाले में। इमाम ने फरमाया, अल्लाह ने हमें सबसे पहले इल्म दिया है, हिल्म दिया है, फसाहत दी है, शजाअत दी है, सखावत दी है, और सबसे बढ़कर अल्लाह ने मोमिनीन के दिलों में हमारी मोहब्बत पैदा की। और पहली ही मंजिल ने इमाम ने जलील कर दिया कि अल्लाह ने मोमिनीन के दिलों में हमारी मोहब्बत पैदा की है। पहला ऐलान यह है कि तू मोमिन नहीं है, अगर तू मोमिन होता तो हमारे साथ ये सलूक न करता। किया। अल्लाह ने हमें इल्म दिया है, अल्लाह ने हमें हिल्म दिया है, अल्लाह ने हमें शजाअत दी है, और शजाअत ऐसी दी है खुदा की कसम जैसे आले मोहम्मद शजा थे, कायनात में कोई शजा नहीं था। और उसके बाद फरमाया, अल्लाह ने हमें चंद ऐसी खसूसियात अता की हैं जो बाकी मखलूक को अता नहीं की। पहली खसूसियत यह है कि सैयदुल मुरसलीन साहिबुल मिराज हमसे है, सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन हमसे है, जाफर तैयार जिसको अल्लाह ने जन्नत में पर अता किए हैं हमसे है, शेर खुदा व शेर रसूल हमजा हमसे है, और फरजंदान रसूल हसन और हुसैन जिनको अल्लाह ने रसूल के बेटे करार दिया है वो हमसे। और उसके बाद फरमाया, अय्युहन्नास मन अरफनी फकद अरफनी, जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो पहचान ले। अना उअर्रिफहु, मैं उसको पहचानवाता हूं कि मैं कौन हूं। अना अली इब्नुल हुसैन अना इब्नुल बशीर नज़ीर।
मैं बशीर नज़ीर का फर्जंद हूँ, मेरा नाम अली इब्न हुसैन है। अनब्न मक्का वल मिना अनब्न जमजम व सफ़ा, मैं मक्का और मिना का बेटा हूँ, मैं जमजम और सफ़ा का बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जो बेहतरीन सई करने वाला है, जो बेहतरीन तवाफ़ करने वाला है, जिसको अल्लाह ने साहिब मेराज बनाया है। और बयान करते रहे, मैं उसका बेटा हूं जिसने चौथे आसमान पर फरिश्तों को नमाज पढ़ाई है। और उसके बाद अनब्न मोहम्मद मुस्तफ़ा अनब्न अली मुर्तज़ा, मैं उसका बेटा हूं जिसने मगरूर मुशरिकीन की नाकों को रगड़कर उनकी जुबान पर कलमे तौहीद जारी किया। और वो कौन था? अली इब्न अबी तालिब था। और उसके बाद एक जुमला इरशाद फरमाया, मैं उसका बेटा हूं जो 2 नेज़ों और 2 तलवारों से जंग करने वाला है। और मैं उसका बेटा हूं जिसने एक लम्हे के लिए भी कुफ्र इख्तियार नहीं किया। ये जुमला तशरीह के काबिल है, ये जुमला तशरीह के काबिल है कि मैं उसका फर्जंद हूं जिसने एक लम्हे के लिए भी कुफ्र इख्तियार। अब मेरा चैलेंज है, जाओ तारीख़ इस्लाम पढ़ो और मुताला करो, तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, फकत एक अली मिलेगा जो ये कहता हुआ नजर आता है, ला उशरिक बिल्लाहि तरफत ऐन अबदा, मैं अली वो हूं जिसने आंख झपकने तक भी अल्लाह से शिर्क नहीं किया। जिसने आंख झपकने पे कितना टाइम लगता है, मैंने इतने लम्हे के लिए भी शिर्क नहीं किया। आज लोग कहते हैं जी फलां वजहुल्लाह है, तारीख पढ़ के देखिए, अपने खुतबा में कह रहे हैं, अपने यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, फलां वजहुल्लाह है, फलां सैफुल्लाह है, कहते हैं ना। हम शियाम कहते हैं हर किसी को हक हासिल है, जो मर्जी कहता रहे। हमारा अकीदा यह है कि जो तलवार एक मर्तबा कुफर की हिमायत में उठ जाए वो सैफुल्लाह नहीं होती, और जो पेशानी एक मर्तबा गैर खुदा के सामने झुक जाए वो वजहुल्लाह नहीं। बुलंदियों की हकीकत को पस्त किया जाने, जो कैस होश में है उसको मस्त किया जाने, और खुदा परस्तियां सीखो खुदा परस्तों से, खुदा परस्तियां कोई बुत परस्त किया जाने। खुदा परस्तियां सीखो खुदा परस्तों से। और जिसने एक लम्हे के लिए भी खैर खुदा को सजदा न किया हो वो इसका सजावार है कि उसका चेहरा वजहुल्लाह हो, हकदार है कि उसका चेहरा वजहुल्लाह हो। तो मैं उसका बेटा हूं जिसने एक लम्हे के लिए भी अल्लाह से कुफर इख्तियार नहीं किया। और उसके बाद फरमाया मैं उसका बेटा हूं जो जुबान हिकमत है, मैं उसका बेटा हूं जो मुशरिकीन के लिए सख्त है, मैं उसका बेटा हूं जो इस्लाम में भी सबकत करने वाला है, दावत हक को सबसे पहले कबूल करने वाला। सबसे पहले दावत हक को किसने कबूल किया? अली इब्न अबी तालिब ने। यहाँ भी खयानत की जाती है, और वो खयानत ये है कि इस्लाम को तकसीम कर दिया जाता है। बच्चों में सबसे पहले मौला अली ने इस्लाम को, मस्तूरात में सबसे पहले जनाबे खदीजा ने, बुज़ुर्गों में फलां बुज़ुर्ग ने, और ग़ुलामों में ज़ैद बिन हारिसा। ये तकसीम करने की क्या ज़रूरत है? एक बात कहो कि जब पैगंबर ने ऐलान नबूवत किया सबसे पहले तस्दीक रिसालत किसने की? सबसे पहले सबसे पहले तस्दीक रिसालत किसने की है? अगर तुम्हें ना मिले तो फिर इकबाल के दरवाजे पर जाओ।
इकबाल की रूह तुम्हें बताएगी कि क्या मुस्लिम अव्वल शाह मर्दान अली, इश्क रा सरमाया ईमान अली। मुस्लिम अव्वल शाह मर्दान अली, इश्क रा सरमाया ईमान अली। और उसके बाद फरमाया अनब्न फातिमत ज़हरा, मैं फातिमत ज़हरा का फर्जंद हूं। अब दरबार की हालत क्या है? सज्जन नास बिल बुका, खुदा की कसम जो चंद लम्हे पहले अली का नाम सुनना गवारा नहीं करते थे, वो अली की फर्जंद की जुबान से अली के फजाइल सुन रहे थे। और जो हुसैन को बागी बागी कह रहे थे, अब इतना गिरिया कर रहे थे कि उनके रोने की आवाज इतनी कानों में बुलंद थी कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही। अनब्न फातिमत ज़हरा, मैं फातिमत ज़हरा का फर्जंद हूं। और जब जिल्लत देखी, यजीद ने मुअज्जिन से कहा जाओ अजान कहो। चाहता यह था कि अली इब्न हुसैन की आवाज दब जाए। यजीद ये नहीं जानता कि इसकी अजान खुद मुझे जलील कर देगी। मुअज्जिन गया और मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर। इमाम ने अल्लाह की जलालत का इकरार किया। उसके बाद मुअज्जिन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम ने फरमाया मेरा रो रो गवाही देता है कि वो वहदहु ला शरीक है। और उसके बाद मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। और जब मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, सुम्मल तफत इला यजीद, इमाम यजीद की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया यजीद हाजा मुहम्मदुन जद्दी अम जद्दुक, ये मोहम्मद जिसका अजान में नाम आया है, ये तेरा नाना है या हमारा नाना है? और अगर तू कहे ये मेरा नाना है तो दुनिया जानती है तेरे झूठ को। अगर मैं कहूं ये मेरा नाना है, लेमा कतल था इतरतहू, तो कमीने मुझे पता उसकी औलाद को ज़बा क्यों किया है। उसकी बेटियों को रस्सियां और जंजीर क्यों पहनाए, क्यों पहनाए? अल्लाह आपका गिरिया कबूल फरमाए। बहुत ज़हमत दी आपको, मैं बहुत लंबा पड़ गया हूँ। उसकी बेटियों को रसन बस्ता अपने सामने खड़ा किया और खुदा गवाह है शाहजी इस खुतबे के बाद करीब था कि तलवारें नियम से निकलती और इसको जलील कर देती। सारे दरबार में जो पहले बागी बागी कह रहे थे, वो हुसैन की सदाकत के नारे लगा रहे थे। अब एक बात कहता हूं, मैं भी खतीब हूं, बहुत सारे लोग और भी खतीब हैं। जब खतीब तकरीर करता है तो सिर्फ उसकी जुबान हरकत नहीं करती, वो कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है, कभी दायां हाथ हिलाता है, कभी बायां हाथ हिलाता है, कभी पाँव को जुम्बश देता है। ज़ैनुल आबिदीन खुतबा तो पढ़ रहे थे लेकिन ना दायां हाथ हिला सकते, ना बायां हाथ हिला सकते, और ना दाएं देख सकते हैं ना बाएं देख सकते हैं। क्यों? गले में खारदार तोक है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं। और अगर कभी कोशिश करके दाईं तरफ देख भी लें तो आंखें बंद कर लेते हैं। क्यों? फूफियों के खुले हुए बाल। और फिर इस तौहीन को जो दरबार यजीद में हुई, 35 साल सज्जाद खून रोया।
मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ आई है? 3 मरतबा फरमाते अशाम अशाम अशाम। आप कितना रो सकते हैं? पानी रोएंगे, पानी। सज्जाद पानी नहीं रोते थे, खून रोते थे। पानी सामने आता है, नहीं पीते, कहते हैं कैसे पीऊं, मेरा बाबा तो प्यासा मारा गया था। खाना सामने आता है, कहते कैसे खाऊं, मेरा बाबा तो 3 दिन का भूखा मारा गया। कूफे का रहने वाला मिनहाल आता है, पर नाले से पानी नीचे गिर रहा था, मुजाफ सुर्ख रंग का पानी। अपने कपड़े इकट्ठे करता है, कहीं मेरे कपड़े नजस ना हो जाएं। किसी ने कहा मिनहाल तुम अपने कपड़े बचा रहे हो जिस पानी से, जानते हो ये कौन सा पानी है? कहते मैं नहीं जानता। कहने वाले ने कह लिया मिनहाल मकान की छत पर तेरा चौथा इमाम वुजू कर रहा है, आंखों का खून वुजू के पानी से मुजाफ होकर नीचे आ रहा। मिनहाल आता है मौला कुछ कंट्रोल करें, कम रोएं। मिनहाल रोना घटाऊं अगर मंजर आंखों से हटे। मंजर तो हटता नहीं। मौला आप तो कहते हैं शहादत हमारा विरसा है, शहादत हमारा शर्फ है, तो फिर क्यों रोते हैं? फरमाते मिनहाल तूने मेरे हक में इंसाफ नहीं किया। मिनहाल शहादत हमारा विरसा है, मगर ये बता ज़ैनब जैसी फूफी साथ हो, उम्मे कुलसूम जैसी मुकद्दस फूफी साथ हो, माएँ बहनें साथ हो, हाथ पसे गर्दन हो और सर पे चादर ना हो, और बेगैरत शराब के नशे में पूछे कहाँ खड़ी है अली की बेटियां। ये तो हमारा विरसा नहीं। बाजार जाते हैं, बाजार कसाब अपने ज़बीहे छुपा लेते, कपड़ा डाल लेते। याहिया नामी कसाब है, कपड़ा देना भूल गया। करीब आकर कहते हैं याहिया ये जानवर ज़बा किया है, ज़बा के शराइत जानते हो? ज़बा के शराइत जानते हो? कहता मौला आप फर्जंदे रसूल हैं, जो जानता हूं वो जानता हूं, जो नहीं जानता मैं आपसे पूछ लूंगा। पहली शर्त यह है जब जानवर को ज़बा करो उसको पानी पिला। जब जानवर को ज़बा करो उसकी नस्ल का जिंदा जानवर पास नहीं होना चाहिए, उसकी ये 4 रगें काटनी चाहिए। करबला की तरफ मुंह करके कहता है बाबा तेरी अपनी किस्मत है, तेरी सारी नस्ल देख रही थी, 2 दरिया चल रहे थे, तू कह रहा था मेरा असगर प्यासा है, जालिम तालियां बजा रहे थे और कहते थे पानी खुद पीना है। अल्लाह आपका गिरिया कबूल फरमाए। 35 साल रोने वाला 25 मुहर्रम शब शहादत है ना, कल मोहम्मद बाकिर यतीम हो जाएंगे। मैं कहता हूं उसको जहर देने की क्या जरूरत थी जिसको अकबर की जवानी ने खत्म कर दिया। उसको जहर देने की क्या जरूरत थी जो गैरत का मरीज था। तड़पता रहा, तड़प तड़प के दुनिया से चला गया ज़ैनुल आबिदीन। गुस्ल दिया किसने? मोहम्मद बाकिर ने। बस आखिरी जुमला फिर मैं इशारा करूंगा, तबूत ले आना, मैं बहुत लंबा पड़ गया।
शाह जी, दो मासूम ऐसे हैं जिन्होंने दो मासूमों को गुस्ल दिया है और चीखें निकली हैं। गुस्ल देने वाले भी मासूम थे, जिनको गुस्ल दिया गया वो भी मासूम थे। पहला मासूम अली, गुस्ल जिसको दिया वो बतूल थी। और गुस्ल के दौरान अली की चीखें निकली। सलमान ने अर्ज किया, अशजाउन्नास अली, मौला कायनात का बहादुर इमाम इस तरह क्यों गिरिया कर रहे हैं? अली दीवार के मत्था मार के कहते हैं, सलमान आज पता चला बतूल की पसलियां टूटी हुई। और दूसरा गुस्ल देने वाला मोहम्मद बाकिर, जिसने ज़ैनुल आबिदीन को गुस्ल दिया और कहते थे, वाह मुसीबता, वाह गुरबता। गुलाम कहते हैं, मौला गिरिया की वजह क्या है? फरमाते हैं, लोगों ने मेरे बाबा के मेहराब को तो देखा था, पुश्त के जख्म नहीं देखे थे। जो करबला से लेकर शाम तक मेरा बाबा ताजियाने खाता रहा, ताजियाने खाता रहा। शान के साथ तबूत उठा, ज़ैनुल आबिदीन का कोहराम बरपा था। ज़ैनुल आबिदीन के घर में कोई कहता था वाह मोहम्मदा, कोई कहता था वाह अलिया, कोई कहता था वाह गुरबता। मैं कहता हूँ इमाम मोहम्मद बाकिर, आप खुश नसीब हैं, आपको मौका मिला, आपने गुस्ल भी दिया, आपने कफन भी दिया, आपने इज्जत के साथ अपने बाबा को दफन किया। लेकिन कल ये तेरा बाबा ज़ैनुल आबिदीन बाप के लाशे पे खड़ा था और लाशा उठाने के काबिल नहीं था। फरमाते, एक चटाई ले आओ। हुसैन की लाश को इकट्ठा कर कर चटाई पे रखा और फिर टुकड़ों पे मुंह रख के कहा, अलग दुनिया बाद कलाफा, मातमे सज्जाद, हाय सज्जाद।